गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। मैंने गाइस मार्च की जो मंथली रीडिंग थी वो मैंने अपलोड कर दी है और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिंक भी दिया है। आप जाकर के उस रीडिंग को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। लेट्स सी। Two of Wands, Six of Wands, Sun, very nice, Page of Swords and Three of Swords. Okay. ऐसा लगता है जैसे कि आपने शायद ऑनलाइन कुछ ऐसा देखा है जिसकी बात आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो या फिर काफ़ी ज़्यादा आपका दिल दुख रहा है किसी ऐसी बात से जो कि आपने ऑनलाइन कुछ देखा है। ऐसा नज़र आता है कुछ लोगों के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वंस। यस, बॉटम द डेक से है टेम्परेंस। ऑलराइट, सो साइन बता देती हूँ यहाँ पर। पहले तो लियो स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में, सिंह राशि। अदरवाइज यहाँ पर फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जिसमें से सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है और लियो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, धनु राशि और सिंह राशि। यहाँ पर मेष राशि भी है। यहाँ पर अर्थ साइन भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है बट उतना स्ट्रांगली नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग फायर साइन और अर्थ साइन है। ठीक है, बट अगेन वही मैं बोलूँगी कि साइन में इसलिए बताती हूँ बिकॉज आप लोग बोलते हो कि बताया करो, लेकिन साइन मैटर नहीं करता है। ठीक है, रीडिंग को देखना है कि कितनी रेजोनेट करती है। ऑलराइट, नंबर की बात करूँ, 22, 222 बहुत ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रही हो। ठीक है, 10-10 एंजल नंबर। एंड नंबर 6 भी है यहाँ पर, नंबर 19 भी है, नंबर 11 भी है, नंबर 3 भी है, नंबर 4 भी है एंड नंबर 14 भी है। ओके, 13, 14 ये नंबर्स भी है। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर, सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वंस का भी कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है आपके पार्टनर। हो सकता है अभी ये कुछ कर रहे हैं अपने करियर में, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अब्रॉड जाने की सोचते हैं, या फिर इनके सपना है वहीं पर स्टडी करने का, सेटल होने का, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी हैं ही अब्रॉड में। ठीक है, ये नज़र आता है। तो इस तरीके से भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का कनेक्शन ही ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, ये भी नज़र आता है। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, ये भी क्लियर दिखता है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ ये है कि आपके बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, ये नज़र आता है। अपने काम के ऊपर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपके जब भी काम में भी ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी इनको आपका ही ख्याल आता है। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपको ना, दरअसल बात ये है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और कहीं ना कहीं इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपको जानता है। आपके फैमिली को भी आपके फैमिली बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे से जानता है, आप किस तरीके के इंसान हो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानता है या जानती है। और इसको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप ना हर लेवल पे बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, ठीक है। इस इंसान को ये लगता है कि आप दिल से बहुत अच्छे हो, और ऐसा पर्सन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलराइट, एंड उनको ये भी लगता है कि आपको, जो इंसान आपको पाएगा ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेगा, उसको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही प्राउड फील होगा कि हाँ, ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में है। सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बीच में ये इंसान ना, ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहती है। दरअसल बात ये है कि इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है, आपको पसंद भी बहुत करता है, और ये चाहता भी है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आए। जैसा क्योंकि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना, वो किसी और के अंदर इनको दिखती नहीं है। सो आप इनको अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हो। एक तरीके से आप में ना केयर करने का एक गुण जो है सबसे ज़्यादा है, कि आप केयर करते हो, सबकी केयर करते हो। इन्होंने शायद देखा है इस चीज़ को, इन्होंने इतना टाइम आपके साथ बिताया, तो इस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व किया है आपके अंदर कि आप हर चीज़ में कितने अच्छे हो। आप घर संभालने में बहुत अच्छे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही बताती है। आपको बाहर का काम दे दिया जाए तो वो भी आप बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हो, घर का दे दिया जाए तो वो भी जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। एक जिम्मेदार पर्सन हो आप, तो कहीं ना कहीं एक लड़की या लड़का, किसी को ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो कि ज़िम्मेदार हो, केयरिंग हो, काइंड हो, राइट। एंड उसको पता हो कि किस तरीके से चीज़ों को चलाना है, चाहे घर चलाना हो गया, चाहे वो रिश्तों को बना करके रखना हो गया, घर को जोड़ करके रखना हो गया। सो वो सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर देखते हैं। ओके, एक निभाने वाला पर्सन, जिसे कहते हैं ना कि एक रिश्ते में अगर जाएगा तो वो इंसान उस रिश्ते को निभाएगा ही निभाएगा, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे खुशियाँ हो, जो भी हो। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा खुशियाँ बनी रहे, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि निभाएगा हर चीज़ को, राइट। आप भी, अगर आप गर्ल हो, बॉय हो, आपसे, आप दिल से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो कि इस रिश्ते को निभाए, बुढ़ापे तक कोई हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़ा रहे, राइट। ये तो नहीं चाहते कि 2-3 साल शादी चले और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते, ये कोई नहीं चाहता। सो वही आपके अंदर एक गुण देखते कि आप निभाने वाले इनको दिखते हो, कि कोई भी रिश्ता है, कोई भी काम है, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ आप आगे तक लेकर के जाओगे, और बहुत खुशी बहुत ज़्यादा समझदार एक तरीके से आपको मानते हैं। ऑलराइट, सो ये नज़र आता है यहाँ पर। तो यही चीज़ें ना इनके दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। एंड ये भी मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है ना, अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि इसका अगर करियर सेट हो गया, अगर ये करियर में बहुत अच्छा कर लेता है, तो आप इसकी ज़िंदगी में आराम से इसको मिल जाओगे। चाहे देखो, प्रॉब्लम डेफिनेटली सबके रिश्ते में होती है, या तो इस तरफ से या फिर इस तरफ से। अगर इनकी तरफ से है तो इनको यही लगता है कि करियर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, आपकी तरफ से है तो भी इनको यही लगता है कि करियर अच्छा होगा तो आपका हाथ मांगने में, अगर ये आप लड़की हो तो आपके परिवार से हाथ बहुत पूरी इज्जत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मांगेंगे। क्योंकि इनके पास अच्छा काम होगा, घर वाले पूछेंगे करते क्या हो भाई, तो अच्छी खासी इनको बताने का होगा कि भाई हाँ ये करता हूँ मैं, जिसकी वजह से घर वाले भी बोलेंगे कि हाँ लड़का अच्छा है, मना नहीं करेंगे। और अगर ये लड़की है तो भी कहीं ना कहीं अगर इनकी तरफ से फैमिली प्रॉब्लम है तो इनकी फैमिली को ये लगेगा कि मेरी बच्ची
इनकी फैमिली को ये लगेगा कि मेरी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी है, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती है, हमें इसकी टेंशन नहीं है, या मैच्योर हो चुकी है। पता है क्या होता है कि बच्चे ना माँ बाप के लिए हमेशा छोटे रहते हैं, बट एक जब वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ये लगने लगता है कि अब बच्चा ना मैच्योर हो गया, अब ये बड़ा हो गया है, राइट। फिर वो टेंशन लेना छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने करियर में अच्छी रहूँगी तो मेरी फैमिली वाले आराम से मेरा सपोर्ट करेंगे, एंड आपकी तरफ से भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती है, और हमेशा इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव ये सोचते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। और आपको मिस भी ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पर आपका चाइल्डिश नेचर। जब भी सन का कार्ड आता है मुझे ये बच्चा नहीं भूलती मैं, ये बच्चा मुझे हमेशा दिखता है। सो ख़ास तौर पर आपका चाइल्डिश नेचर और आपका पॉजिटिव सोचना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव बातें करना। मे बी जब आप बातें करते थे तो बहुत पॉजिटिव ही आप बोलते थे इनको, हमेशा नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी, ख़राब से ख़राब स्थिति में भी आप इनको पॉजिटिव ही बोलते थे। तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं हमेशा याद आती हैं आपकी। और कुछ बातों में शायद आपने इनको गाइड भी किया है, आपने कुछ इनको सिखाने की भी कोशिश की है। जैसे कि इन्होंने कई बार गलती की तो आपने उसको सुधारने की भी कोशिश की, कि उन बातों का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान अभी भी रखते हैं। और जब भी वो बातें इनको याद आती है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ऑफ कोर्स एनर्जी है कि आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि, मतलब मेरा मतलब ये है कि उन्होंने उनकी तरफ से भी वो खुल के अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी बातों को नहीं बता रहे हैं आपसे, और ना आप खुल करके ना आप ही उन्हें बता रहे हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी खुल के कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये नज़र आता है। और आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक भी करते हो ऑनलाइन। ऐसा नज़र आता है कि थोड़ा गुस्सा किसी बात को लेकर के उनके मन में है, और थोड़ा गुस्सा किसी बात को लेकर के आपके मन में है। दोनों के ही मन में गुस्सा है। और मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है। यहाँ पर देखो, इस इंसान ने खुद की किस तरीके से होल्ड किया हुआ है कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ बताना ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन नज़र आता है, बट उसके साथ स्टॉकिंग भी नज़र आती है। आप दोनों प्यार एक दूसरे से करते हो, स्टॉक भी कर रहे हो, बट खुल के नहीं बोलना। और सन का कार्ड क्या बताता है? क्लियरिटी के बारे में बताता है कि भाई क्लियर करो, अपने थॉट्स को क्लियर करो। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि उनसे बात करो, बैठ करके खुल के अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करो, एंड ये देखो कि इस रिलेशनशिप में दिक्कत कहाँ आ रही है और इस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फैमिली इश्यूज़ है, सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, अपने करियर पे फोकस कर लो। फैमिली इश्यूज़ अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। सीरियसली होता है, मैंने बहुत जगह देखा है, अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे तो फैमिली वाले आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, फैमिली वालों का पता ही दिक्कत यही है, उनको दिक्कत ख़ास तौर पर ये है, एक तो बात बताऊँ आपको, एक तो समाज, ऊपर से रिश्तेदार, और दूसरा टेंशन अपने बच्चे की, ठीक है। जब अपना बच्चा कमा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, समाज की भी हिम्मत नहीं है बोलने की, रिश्तेदारों की भी हिम्मत नहीं है बोलने की, और आपके माँ बाप की भी टेंशन कम हो जाती है आपको लेकर के। ख़ास तौर पर उनके लिए जिनकी लड़कियां हैं, लड़कियों की ज़्यादा टेंशन लेते हैं। लड़के फिर भी संभल जाते हैं, लड़के फिर भी हर सिचुएशन में वो निकल जाते हैं, बट लड़कियों को लेकर के ख़ास तौर पर ज़्यादातर टेंशन रहती है, राइट। अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आप लड़के भी जो रीडिंग को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। एंड कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली का सपोर्ट ज़्यादातर करते हैं और आपका कई बार नहीं करते, जिसकी वजह से आपका काफ़ी बार दिल दुखा है कि मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, ये झूठे मन से भी मेरा सपोर्ट नहीं करते या नहीं करती है, अपनी फैमिली का ज़्यादा ये सपोर्ट करती है। सो वहाँ पर इस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हाँ इसमें इनकी गलती है, बट वही कि ये इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू करता है या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको रखता है, ये नज़र आता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी कि ये शायद दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाते हैं, दूसरों की बातों में आने की वजह से भी इस रिश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, ये भी मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पर नज़र आता है। दूसरों की बातों में आकर के ये इंसान खुल के कुछ बताता नहीं है, अपने दिल में बातें रखता है, गुस्सा उससे बनता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाते हैं, और उसके बाद में ये इंसान कुछ खुल के बोलता भी नहीं है और अजीब अजीब से काम करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट होते रहते हो। आपको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है जिसकी वजह से इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, बट ये ऐसा बिहेव करते हैं।
तो इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि एक सही समय का, एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद इनको लगता है कि स्टेप लेना सही रहेगा। ओके, कि एक सही मौका, एक सही टाइम, उसके बाद स्टेप लेना ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा भी लगता है जैसे कि इस इंसान के ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, या फिर अपनी फैमिली का कुछ ना कुछ प्रेशर इनके ऊपर है, ऐसा नज़र आता है। और इस प्रेशर की वजह से ये भी हर्ट है और ये आपको भी हर्ट कर देते हैं। बट जैसे कि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड भी संयम के बारे में बात करता है, पेशेंस के बारे में बात करता है और बैलेंस के बारे में बात करता है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है पेशेंस बना करके रखा है इसने सही वक्त का। जैसे ही सही वक्त आएगा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जैसे कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा, बट पहले ये सही वक्त, सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। जब इसको सही वक्त, सही मौका मिलेगा देन ये आएगा आपकी तरफ, ये डेफिनेटली मुझे पता है। बट कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके बीच में सब कुछ ठीक है, बस खुल करके बात करने की ज़रूरत है। खुल के बात हो नहीं रही है, दरअसल यहाँ पर ये नज़र आता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर अपने दिल में छुपा करके बैठे हैं, आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, और कुछ आपके दिल में भी ऐसी बातें जो आप उनको नहीं बता रहे हो कि भाई आप इस तरीके से क्यों हर्ट हो रहे हो। बार बार आपको बताने की ज़रूरत है कि आप इस वजह से हर्ट हो रहे हो, और आपके पार्टनर भी किसी न किसी बात से हर्ट हो रहे हैं, बट जैसे कि आप नहीं बोल रहे वैसे ही वो नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर ज़रूरत है खुल के बात करने की और क्लियरिटी की। चीज़ें ठीक ही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बस बात करने की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर ख़ास तौर पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स आपके लिए देखेंगे। कॉर्नकोपिया, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, डोर टू स्पिरिट, वॉकिंग अवे, एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रन से ये भी क्लियरिटी का कार्ड है कि आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे हो ना। भाग रहे हो से मेरा मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। दरअसल दूर दूर नहीं भाग रहे हैं, यहाँ पर क्लियरिटी की ज़रूरत है। आपके पार्टनर ने कोई बात है जो दिल में दबा करके रखी है, वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं, बट अब यहाँ पर टास्क ये है कि उनके दिल से वो बात कैसे निकलवाई जाए, कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये इंसान इस तरीके का बिहेव कर रहा है। राइट, ये इंसान जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या ऐसी बात है, ये चाहता है कि आप खुद से समझो। बट मैं यहाँ पर ये चाहूँगी कि आप इनसे प्यार से पूछने की कोशिश करो कि भाई दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ईगो रखोगे, गुस्सा रखोगे, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होगी। ठीक है, ये दिखता है कि ये आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हो, कॉर्नकोपिया का कार्ड है, और ये ख्यालों में भी आपके डूबे रहते हैं। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, बट आपसे भाग भी रहे हैं बिकॉज यहाँ पर क्लियरिटी की कमी है, क्लियरिटी की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बोलूँगी आर्कएंजल मैट्रियन से आप मदद मांगे, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। एक कैंडल आप लीजिएगा, ऑलराइट, एक कैंडल लीजिएगा। स्काई ब्लू कलर की लेना चाहते हो वो ले लो, पर्पल कलर की लेना चाहते हो वो ले लो, वाइट कलर की लेना चाहते हो वो ले लो। अगर इन तीनों में से कोई कलर ना मिले, जो आपके पास है आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उस कैंडल को लेकर के आपको आर्कएंजल मैट्रियन से प्रे करनी है। ठीक है, कि आपको वो रास्ता दिखाएं कि मुझे आगे क्या करना है, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड यहाँ पर मौजूद है, जो कि बताता है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके जो पर्सन है भाग रहे हैं आपसे, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके ख्यालों में डूबे हुए ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर एक कनेक्शन है आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि आपके पार्टनर खुद की मर्ज़ी से बात नहीं कर रहे, खुद की मर्ज़ी से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ख्यालों में है। वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ पर थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पर आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, ये नज़र आता है। ऑलराइट, एंड एक कार्ड मैं यहाँ से देखूँगी,
2 आना चाहते हैं, मैं दोनों लूँगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पर आपको मैं ये सलाह दूंगी, लक इज़ ऑन योर साइड, कि जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना तो आपने एक लंबी गहरी सांस लेनी और छोड़नी है, ठीक है। रिलैक्स होकर के ठंडे दिमाग से काम करना है, किसी भी तरीके के जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से काम करना है। एंड जब भी टेंशन हो तो आप एक गहरी सांस लेकर के और वो जब सांस छोड़ो तो ये समझो कि वो टेंशन भी गई, ठीक है। आगे बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक होंगी, बट यहाँ पर ज़रूरत है आपको ठंडे दिमाग से सोचने की। चीज़ें तो डेफिनेटली ठीक होंगी, बट ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ों की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर मुझे ख़ास तौर पर नज़र आता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दो। बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली चेंजेस तो होंगे ही, बट सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है ज़्यादा टेंशन लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो, ज़रूरी है पहले उस चीज़ को ठीक करो आप, ठीक है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ही आप ठंडे दिमाग से सोच पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो फिर कैसे आप काम करोगे, ठीक है। कैसे जब इंसान बीमार होता है तो उसको कोई भी समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, राइट। वो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से परेशान रहता है, राइट। सो यहाँ पर ज़रूरी है कि पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और जो साइन मिल रहे हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, उनके ऊपर भी फोकस करें। एंड बिग हैप्पी चेंजेस तो डेफिनेटली हैं जो कि आएंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा, ऑलराइट। ये नज़र आता है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।